अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने एक बहुत अच्छा टॉपिक इंट्रोडक्शन टू अल्कीन लेके हाजिर हुआ हूँ। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि अल्कीन क्या है। आप याद रखेंगे कि जो अल्कीन है ये हमारे पास क्या है, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ा हुआ है। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स, यानी सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर देखा जाए तो फिर अल्केन भी क्या है, ये कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल है और इनके मिलने से बनने वाले कंपाउंड पर मुश्तमिल हो सकते हैं। दूसरा, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। तो सैचुरेटेड कंपाउंड हमेशा याद रखेंगे वो होते हैं जिनमें कार्बन टू कार्बन बॉन्ड सिंगल पाए जाते हैं। तो इसकी मिसाल अगर आप देखें, अल्केन का पहला मेंबर अगर हम लिखते हैं तो आप देखेंगे इसमें तमाम बॉन्ड कार्बन के दरमियान और हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल हैं। तो ये सैचुरेटेड कंपाउंड है। इसी तरह से फिर जो अल्केन है उनका जो जनरल फार्मूला है हमारे पास क्या होता है, CnH2n और +2, ये इनका जनरल फार्मूला है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इनकी प्रिपरेशन की। बल्कि एक और अहम बात जो मैं आपको बताने भूल गया हूँ वो है कि एल्केन को हम लोग पैराफिन्स भी कहते हैं। तो पैराफिन क्यों कहते हैं? पैरा का मतलब होता है लेस और फिन्स कहते हैं अफिनिटी, या फिर इसको हम लोग रिएक्टिविटी भी कह सकते हैं। यानी इनकी जो रिएक्टिविटी है वो कम है, इनकी कम रिएक्टिव होते हैं, यानी रिएक्टिव नहीं है, जल्दी रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते। इसकी वजूहात जो है वो हम बाद में देखेंगे। तो अब बात करते हैं इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारे पास जो पहला मेथड आता है वो है सैचुरेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। या फिर इसका एक और नाम ही है, इसे हम लोग सेबेशियर सेंड्रोन्स मेथड भी कह सकते हैं। यानी इसी मेथड को हम लोग एक और नाम भी देते हैं, ये इसका दूसरा नाम है सेबेशियर सेंड्रोन्स मेथड। तो सैचुरेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं। तो पहला जो हम बात करेंगे अल्कीन की, तो आपके पास अगर कोई अल्कीन है उसमें हम लोग हाइड्रोजनेशन करेंगे, यानी सैचुरेशन करनी है। तो सैचुरेशन करने के लिए हम लोग उसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे। याद रखेंगे आप, ये जो हाइड्रोजन ऐड की जाती है ये निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में 250 डिग्री सेल्सियस से लेके 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक की जाती है। और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड होता है वो ब्रेक होके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर आप देखें तो पहले यहाँ पे इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है
एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएगी, ये बॉन्ड डबल से सिंगल हो गया, और इसी तरह से एक हाइड्रोजन दूसरी साइड पे ऐड हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा मेथड है जिसे हम लोग हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं। अच्छा जी, दूसरा हमारे पास अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन है वो अल्काइन भी हो सकते हैं। ये तो हमारे पास है अल्कीन का केस। जब आपके पास अल्कीन, यानी इसका मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, ये है इथीन, और ये हमारे पास क्या बन गया, अल्केन का दूसरा मेंबर इथेन। अब इसी तरह से हम बात करेंगे अल्काइन की। अल्काइन में आपके पास ये भी बिल्कुल इसी तरह से होगी। इसमें निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में 250 से लेके 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक। तो पहले जो अल्काइन है वो कन्वर्ट होगा अल्कीन में जब उसमें हाइड्रोजनेशन होगी। अब यही दोबारा से जो मेंबर है ये भी निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में देखेंगे हमारे पास अल्केन से अल्कीन तैयार हो गई है। तो अल्केन से, यानी इसका नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ, इथाइन है ये, और ये हमारे पास बन गई इथीन। इसी तरह से ये हमारे पास इथीन है, और ये देखें ये बन गई इथेन में कन्वर्ट हो गई। अब एक चीज़ अहम जो इसमें याद रखने वाली है कि ये जो मेथड है इसमें अगर हम लोग निकल कैटलिस्ट की बजाय, यानी ये जो निकल कैटलिस्ट है इसके बरक्स हम एक और कैटलिस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर हम लोग इसमें प्लाटिनियम या प्लाटियम, मैं एक जनरल सा रिएक्शन लिखता हूँ, आपके पास कोई अल्केन है, अल्कीन सॉरी, तो यहाँ पे अगर हम लोग प्लाटिनियम या पलाडियम इनमें से कोई एक कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो टेम्परेचर रेंज जो है ना वो कम हो जाएगी। यानी जो टेम्परेचर रेंज है वो कितनी हो जाएगी, रूम टेम्परेचर या 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगी, और यहाँ पे हमारे पास अल्कीन प्रिपेयर हो जाएगा, अल्कीन से सॉरी अल्केन बन जाएगा। लेकिन इस एक बात याद रखें कि जो प्लाटिनियम या प्लाटियम है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो ये वाला मेथड क्या कहलाता है, हाइड्रोजनेशन भी इसको हम कह सकते हैं कि हमने इसमें हाइड्रोजन ऐड की है, और इसी तरह से हमने एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया है, तो सैचुरेशन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड में हम इसे कह सकते हैं। और तीसरा जिसका नाम मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सेबेशियस सिंड्रोम्स मेथड भी से हम कहते हैं। यहाँ पे बहुत से सवाल भी पैदा होते हैं, जैसे कि आपको सिंपल क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, मैं यहाँ पे पॉइंट आउट कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या आएगा, कन्वर्ट अल्कीन इनटू अल्केन। इसी तरह से एक और क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, कन्वर्ट अल्काइन्स इनटू अल्कीन्स, और ये दोबारा से अल्कीन्स को अल्केन में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये सिंपल ये भी क्वेश्चन हो सकता है, हाउ टू कन्वर्ट अल्केन्स अल्कीन्स इनटू अल्काइन्स। ये वाले क्वेश्चन भी यहाँ पे आ सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। तो दूसरा जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो क्या है, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड से जो हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन आता है
उसमें सिंपल क्या है, आपके पास कोई अल्काइल हैलाइड है। अल्काइल हैलाइड क्या होता है, ये आपके पास एक अल्काइल है और ये आपके पास कोई हैलाइड है। मैं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन यूज़ कर रहा हूँ। याद रखें जो अल्काइल हैलाइड है इसमें हम लोग हाइड्रोजन और आयोडाइड की मौजूदगी में या हाइड्रोजन या इसके बरक्स यहाँ पे हम लोग कोई, क्योंकि जनरल मेथड यूज़ कर रहे हैं, हम लोग हैलाइड आयन लिखेंगे। ये जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मौजूदगी में रिएक्शन प्रोसीड होगा और ये जो मेथड है इसमें आपके पास RH बन जाएगा और इसी तरह से ZnH2 बन जाएगा। तो ये वाला जो तरीका है इसमें हम लोग अल्काइल हैलाइड से प्रिपरेशन करते हैं। तो ये जो था जनरल मेथड। इसमें अब हम लोग जनरल मेथड की बजाय अब हमने एक ओवरऑल कंपाउंड लिखते हैं। तो आपके पास कोई ये आपके पास इथाइल क्लोराइड मैंने लिखा है। इथाइल क्लोराइड को जब हम लोग एक्वस एसिड की मौजूदगी में, एक्वस और हाइड्रोजन एसिड की मौजूदगी में जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, ये वाला जो मेथड है अमूमन एक्वस एसिड, एक्वस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन एसिड की मौजूदगी में रिएक्शन प्रोसीड होगा। तो इसमें लिखेंगे Zn प्लस और HCl। चलिए मैं यहाँ पे एक्वस भी लिख देता हूँ। ये जो रिएक्शन है वाटर की मौजूदगी में होगा, एक्वस की मौजूदगी में होगा और जिंक और एक्वस एसिड यानी हाइड्रोजन एसिड की मौजूदगी में, हाइड्रोजन एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी हम इसे कह सकते हैं की मौजूदगी में होगा। तो यहाँ पे देखें कि ये CH3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, CH2 और यहाँ पे Cl की जगह पे ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगी। तो ये मैं यहाँ पे CH3 ही लिख देता हूँ प्लस ये Zn जो है ये और ये Cl और ये Cl जो है इसके साथ मिलके ZnCl को बना देंगे। अगर हम बात करें इसके मैकेनिज्म की तो इसका मैकेनिज्म बहुत ही आसान है। सबसे पहला काम क्या होगा कि जो जिंक है वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, क्योंकि आपको पता है जिंक हैज एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन फास्टली। जिंक तेजी के साथ इलेक्ट्रॉन लूज करती है। तो जब जिंक तेजी के साथ इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन उसमें से जो एक इलेक्ट्रॉन है ये अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर। ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा और ये चेंज हो जाएगा CH3 CH2 नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब देखेंगे एक्वस की मौजूदगी में कोई भी एसिड जो होता है वो आयोनाइज हो जाता है। तो यहाँ पे देखें आपके पास हाइड्रोजन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो हाइड्रोजन और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो नेगेटिव पार्ट है इट विल अटैक ऑन दिस हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये बन जाएगा CH3 CH2 नेगेटिव प्लस हाइड्रोजन पॉजिटिव। तो ये मिलकर क्या बनाएंगे CH3 एंड CH3। अब ये वाला जो है Cl नेगेटिव और ये जो Cl नेगेटिव है ये जिंक के साथ मिलेगा Zn2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। तो ये बन जाएगा ZnCl2। तो ये देखिए हमारे पास फ्रॉम अल्काइल हैलाइड है। अब इस तरह से कोई भी ऐसा मेंबर जिसमें आपके पास हैलोजन मौजूद होगा या अल्काइल हैलाइड होंगे तो उसकी वजह से हम लोग अल्केन को तैयार कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे एक और मेथड हमारे पास आता है हाइड्रोजिनोलाइसिस। इसी की तरह का ये भी मेथड है। तो हाइड्रोजिनोलाइसिस बहुत ही आसान सा मेथड है। हाइड्रोजिनोलाइसिस, हाइड्रोजिनोलाइसिस ये वाला जो मैकेनिज्म है कि ये वाला जो रिएक्शन है आपने याद रखना है। अमूमन फूड जो सब्सटेंसेस हैं या फूड के अंदर पाए जाने वाले जो कार्बन और हाइड्रोजन है उनके दरमियान की रिएक्शन ज़्यादातर प्रोसीड होता है। तो हमारे पास देखेंगे कोई अल्काइल हैलाइड है ये जो रिएक्शन है प्लेटिनम और चारकोल की मौजूदगी में होगा, ठीक है।
और यहाँ पे क्या होगा कि CH3 प्लस HCl। ये हमारे पास मेथड है, इसको हम हाइड्रोजिनोलाइसिस का नाम देंगे। ये वाला जो मेंबर है, ये वाला जो रिएक्शन है, ये अमूमन उन कंपाउंड जिनमें फूड यानी फूड के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन या हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर है या कोई भी अल्काइल हैलाइड वगैरह है तो उसके अंदर ये रिएक्शन प्रोसीड होगा। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रॉम कार्बोनाइल सॉरी फ्रॉम हमारे पास नेक्स्ट आता है फ्रॉम कोल्स इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। तो कोल्स इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस अगर हम करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमारे पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड या कोई भी ऐसा मेंबर जिसमें साल्ट मौजूद हो किसी एसिड का, जैसे यहाँ पे जो आपके पास मिसाल दी गई है वो है CH3। इसमें जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइसिस होने से क्या होगा, यानी हमारे पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट है। जब इसको हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ऐड किया और ऐड करने के बाद इसमें से करंट पास किया, इलेक्ट्रोलाइसिस की, तो होगा ये कि ये जो आपके पास मेंबर है ये आयोनाइज हो जाएगा। ठीक हो गया, यानी ये सबसे पहले क्या काम करेगा, ये आयोनाइज हो गया। आयोनाइज होने के बाद चूंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर दो तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं, तो ये इसमें से क्या होगा कि एक फौरन जो आयन है वो एनोड पे जाएगा, तो एट एनोड पे एक रिएक्शन स्टार्ट होगा। तो वो कैसे होगा देखते हैं। ये जो आपके पास 2CH3 है, ये जब एनोड पे जाएगा तो वहां पे जाके इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन लूज करने से क्या होगा, ये रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको पता है कि नोड के ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। अब याद रखें कि जब दोबारा से ये रिएक्शन प्रोसीड होगा, ये रीअरेंजमेंट होगी, तो अब ये जो बॉन्ड है मिथाइल और कार्बन के दरमियान, ये वाला बॉन्ड जो है इसमें होमोलाइटिक ब्रेकेज होगी। और होमोलाइटिक ब्रेकेज होने से क्या होगा कि ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 रेडिकल में प्लस। अब होमोलाइटिक ब्रेकेज में आपने पढ़ा हुआ है कि होमोलाइटिक ब्रेकेज में जो बॉन्ड होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका हाफ हिस्सा एक साइड पे और हाफ हिस्सा या एक इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड पे कन्वर्ट चेंज हो जाता है या शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, मैं इसको दूसरे मेथड से ड्रा करता हूँ। ये देखिए, ये आपके पास मिथाइल और इस कार्बन के दरमियान, यानी कार्बन इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड था उसकी होमोलाइटिक ब्रेकेज हुई, तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन इस मिथाइल ग्रुप पे शिफ्ट हो गया और इसी तरह से एक इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो अब ये चूंकि हाईली रिएक्टिव होते हैं तो ये दोनों कंबाइन होंगे, और कंबाइन होने के बाद इसको मैं ओवरऑल लिख देता हूँ। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, यानी ये चेंज हो जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड में। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ये जो CH3 है रेडिकल, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 और CH3 के अंदर। तो देखिए इसमें हमने एनोड के ऊपर क्या प्रिपेयर कर लिया, एक अल्कीन मेंबर तैयार कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास है ऐड कैथोड। और याद रखें आप कैथोड के ऊपर हमेशा
रिडक्शन होती है। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और गेन करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएंगे हाइड्रोक्सिल आयन में और साथ में हाइड्रोजन गैस बन जाएंगे। अब ये जो हाइड्रोक्सिल आयन है ये उस 2 सोडियम आयन के साथ मिलेंगे और क्या बनाएंगे 2NaOH। अच्छा जी, अब इसमें इस मेथड की कुछ लिमिटेशंस भी हैं कि इस मेथड से हम लोग क्या क्या नहीं कर सकते। तो लिमिटेशन में सबसे पहला मेथड हमारे पास जो है वो ये है कि इसकी मदद से हम लोग सिर्फ सिमेट्रिकल अल्केन ही तैयार कर सकते हैं। अब सिमेट्रिकल अल्केन्स में हम देखें अगर तो इसमें आप कह सकते हैं कि इसकी मदद से हम लोग मीथेन नहीं प्रिपेयर कर सकते। इसकी मदद से हम मीथेन नहीं प्रिपेयर कर सकते। दूसरा आपने याद रखना है तीसरे नंबर पे कि इसकी मदद से हमें तो सिर्फ अल्केन चाहिए लेकिन इसके साथ हमें साइड प्रोडक्ट्स भी मिल रही हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गई है, इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड हो गई है, इसी तरह से हाइड्रोजन हो गई है। तो हमें अल्केन रिक्वायर है लेकिन इसके साथ हमें साइड प्रोडक्ट्स भी मिल रही हैं। तो साइड प्रोडक्ट्स आर न्यूली फॉर्म्ड। ठीक है, ये कुछ इसकी लिमिटेशंस हैं, इस वजह से हम इस मेथड को इस्तेमाल नहीं करते। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड में हमारे पास 2 तरह के कंपाउंड आते हैं। पहला हमारे पास आता है इसमें कीटोन कह लें आप, और दूसरा हमारे पास आता है एल्डिहाइड। कीटोन के अगर आप कीटोन का फार्मूला देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह से है, और इसी तरह से अगर आप एल्डिहाइड को देखें तो वो ये हमारे पास कोई 2 कंपाउंड है कार्बोनाइल के। तो इस वजह से इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी इनसे डिफरेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन मौजूद है, या ये कह लें कि इनके ऊपर डिफरेंट साइंटिस्ट वर्क करते हैं। तो पहले नंबर पे हम लोग कीटोन की रिडक्शन करेंगे। ठीक है, तो रिडक्शन करने के लिए हमारे पास एक साइंटिस्ट क्लेमेंसेन रिडक्शन का नाम आपने सुना होगा। तो इसमें नंबर 1 हम क्या करेंगे, क्लेमेंसेन रिडक्शन। रिडक्शन मीन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्लेमेंसेन रिडक्शन हम कैसे करेंगे। अगर आपके पास कोई कीटोनिक मेंबर है या कोई भी कीटोन का मेंबर मौजूद है तो कीटोन हम लिख लेते हैं। आपने एक बात याद रखनी है, क्लेमेंसेन रिडक्शन के अंदर हम लोग जिंक अमलगम की मौजूदगी में जिंक अमलगम की मौजूदगी में हम लोग ये रिएक्शन प्रोसीड करवाएंगे। जिंक अमलगम क्या होता है कि एक सॉलिड थिक पेस्ट होती है जो जिंक और मरकरी को मिला के इस्तेमाल की जाती है और बनाई जाती है, और इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म यानी जब हम इस कैटलिस्ट को इस्तेमाल करेंगे तो इसकी मदद से हमारे पास
नेसेंट हाइड्रोजन बनेगी और ये नेसेंट हाइड्रोजन फिर इसके ऊपर अटैक करेगी, और क्योंकि नेसेंट हाइड्रोजन इज वेरी रिएक्टिव, तो हमारे पास क्या बनेगा CH3 CH2 और CH3 प्लस ये जो आपके पास ऑक्सीजन है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लेमेंसन रिडक्शन होगी। दूसरा हमारे पास एक और मेथड जो हम यूज करते हैं जिसे हम लोग वुल्फ किशनर रिडक्शन का नाम भी देते हैं। तो वुल्फ किशनर रिडक्शन में हम लोग एक एल्डिहाइड मेंबर लेंगे, इसमें भी हम लोग नेसेंट हाइड्रोजन को इस्तेमाल करेंगे। नेसेंट हाइड्रोजन कैसे बनाई जाएगी, हम लोग हाइड्रोजीन को और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जब रिएक्ट करवाएंगे तो आपके पास नेसेंट हाइड्रोजन बनेगी। ये नेसेंट हाइड्रोजन फिर किस में कन्वर्ट होगी, यानी ये एल्डिहाइड को कन्वर्ट करेगी एल्केन में। तो ये आपने अच्छे से याद रखना है। उसके बाद साल्ट ऑफ कार्बोनाइल भी हम कह सकते हैं कि साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड भी हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मेथड है जो कि पांचवा है, फ्रॉम सोडियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। आपके पास मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का अगर साल्ट है तो उसकी मदद से भी हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें CH3 C डबल बॉन्ड O और Na प्लस इसको हम जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे कैल्शियम ऑक्साइड की मौजूदगी में। आपको पता है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये हवा में से नमी को ऑब्जॉर्बर या मॉइस्चर ऑब्जॉर्बर के तौर पर इस्तेमाल होती है, तो इस वजह से यहाँ पे हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड को यूज़ कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके पास मीथेन प्रिपेयर हो जाएगी CH4 प्लस Na2CO3 बन जाएगी। तो हमने ये प्रिपेयर करना था और ये हमारे पास प्रिपेयर हो गया। आखिरी मेथड है जी लास्ट वन, जो कि है फ्रॉम ग्रीनर रिएजेंट। तो ग्रीनर रिएजेंट से आप देखें अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, या सिंपली हम लोग जनरल फार्मूला लिखने की बजाय इसकी जगह पे हम ब्रोमीन लिख लेते हैं। जब हम अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ये जो रिएक्शन है ये ईथर की मौजूदगी में होगा, साथ में हाइड्रोजन आएंगे, तो इससे क्या बनेगा CH4 प्लस Mg और OH और Br। ठीक है, तो ये ग्रीनर रिएजेंट के मेथड से इसकी प्रिपरेशन थी। तो ये हमारे पास है अल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इस तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।